एकादश्यां यतः पुण्यम ततः सर्वं सत्यतो भवेत्। अर्थात एकादशी के दिन जो पुण्य किया जाता है वह सत्य और दिव्यता को प्राप्त करता है। शास्त्रों के अनुसार एक बार राजा मांधाता ने महर्षि लोमश से पूछा, हे मुनिवर, वह कौन सा व्रत है जो मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट कर देता है? तब महर्षि ने पाप मोचनी एकादशी का वर्णन किया। ये एकादशी आत्मा को शुद्ध करने, सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने और परमात्मा की कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर है। जो भी श्रद्धा से इस दिन उपवास करता है उसे पापों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति होती है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी है पाप मोचनी एकादशी, और ये एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही फल प्रदान करने वाली है। और इस बार तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ संयोगों में रखा जाएगा, क्योंकि इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग का निर्माण भी एकादशी व्रत के दिन हो रहा है। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप भी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए और श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन उपवास रख सकते हैं। लेकिन इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको व्रत किस दिन रखना है। इस बार 25 मार्च मंगलवार और 26 मार्च बुधवार दोनों ही दिन व्रत रखा जाएगा। 25 मार्च मंगलवार के दिन इस बार गृहस्थ एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 26 मार्च बुधवार को वैष्णव एकादशी का व्रत रहेगा। क्योंकि एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार अगर एकादशी व्रत के दिन थोड़े से भी अंश में दशमी तिथि रहती है तो जो भी वैष्णव जन है वो उस दिन उपवास न रखकर अगले दिन उपवास रखते हैं। अब ऐसे में मंगलवार को एकादशी तो सूर्योदय से लेकर रात तक है, लेकिन दशमी तिथि भी है। तो ऐसे में मंगलवार के दिन गृहस्थ जनों को उपवास रखना तो चाहिए, लेकिन आपकी श्रद्धा है, आप चाहे तो बुधवार को भी व्रत रख सकते हैं। दोनों ही दिन आपके लिए श्रेष्ठ हैं। और बहुत से भक्त तो ऐसे भी होते हैं जो ऐसा संयोग आने पर दोनों ही दिन उपवास रखते हैं, क्योंकि इस तरह का संयोग बहुत ही कम देखने को मिलता है। जो जितने नियमों का पालन करता है, जिसके मन में जिस प्रकार की भक्ति होती है, वो उसी के अनुसार भगवान की कृपा प्राप्त करने का कोई अवसर अपने हाथ से नहीं जाने देते। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 मार्च दिन मंगलवार को सुबह 5:06 से और एकादशी की तिथि 26 मार्च बुधवार को सुबह 3:45 तक रहेगी। एक बात का ध्यान आप रखिएगा कि आपने जिस दिन भी एकादशी का व्रत रखना है उससे ठीक एक दिन पहले आपको दशमी तिथि के नियमों का पालन करना है। जिस दिन आप उपवास रखेंगे उस दिन तुलसी जी में जल नहीं अर्पित करेंगे। एक दिन पहले आपको तुलसी के पत्ते तोड़ कर रख लेने चाहिए। द्वादशी तिथि 26 मार्च बुधवार को सुबह 3:46 से प्रारंभ होगी और इसी के साथ प्रारंभ हो जाएगा हरिवासर का समय भी। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 27 मार्च गुरुवार को 1:42 AM पर, यानी कि बुधवार को सारा दिन द्वादशी तिथि रहेगी और मध्य रात्रि में ही द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी। अब जानिए 25 मार्च मंगलवार के शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:52 से 5:40 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:29 पर, सूर्यास्त शाम 6:35 पर। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:09 से 6:19 तक रहेगा। शाम की पूजा शाम 6:35 से 7:45 के बीच में की जाएगी। शिव योग दोपहर 2:53 तक रहेगा। बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 3 से 4:30 बजे तक रहेगा। 26 मार्च बुधवार को सूर्योदय सुबह 6:28 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:36 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:51 से 5:39 तक। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त इस दिन रहेगा सुबह 5:08 से 6:18 तक। सिद्ध योग दोपहर 12:26 तक रहेगा। बाद में साध्य योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय रहेगा 26 मार्च बुधवार को सुबह 9:05 तक। ध्यान रखिएगा, आप सुबह की पूजा हरिवासर के समय कर सकते हैं, भोग प्रसाद बना सकते हैं, भगवान को भोग अर्पित कर सकते हैं, दान भी दे सकते हैं, लेकिन स्वयं आपको अपना व्रत हरिवासर का समय बीतने के बाद ही करना होगा। और ऐसे में इस बार 26 मार्च बुधवार को सुबह 9:06 से 10:56 के बीच में आप एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। किसी कारण से आप इस समय व्रत ना खोल पाए तो दोपहर 1:31 से 2:48 के बीच में भी व्रत खोल सकते हैं। और जो लोग वैष्णव एकादशी का व्रत 26 मार्च को रखेंगे उन्हें 27 मार्च गुरुवार को सुबह 6:28 से 6:40 के बीच में अपना व्रत खोलना होगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।